हेलो, हैव ए वेरी नाइस। आज जुलाई महीना और 2024 है। 5 अगस्त, 5 से 6 अगस्त को 2019, यानी समझ लो कि अब 5 साल हो गए। धारा 370 हटाने का फैसला किया गया था, हटा दी गई थी समझ लो पार्लियामेंट द्वारा। कश्मीर से तब से लेकर अब तक कश्मीर में बदला कुछ नहीं। नहीं बदला मतलब कोई सड़क बनी होगी, कोई रेलवे लाइन बनी होगी, कोई पुल बना होगा, ऐसे काम तो चलते रहते हैं। परंतु 2019 से पहले जब आर्टिकल 370 और 35A लागू थी जम्मू कश्मीर में, उस वक्त के हालात और आज के हालात फर्क कुछ नहीं। मुझे लगता है कश्मीर का मसला कोई सुलझाना ही नहीं चाहता। शायद कांग्रेस भी नहीं सुलझाना चाहती थी, इसी करके 1947 से लेकर 2019 तक कश्मीर का मसला एक नासूर की तरह, नासूर यानी कि ऐसा जख्म हमारे शरीर के किसी हिस्से में हो जाए जो कभी ठीक ही ना हो। ये होते हैं ना शुगर वाले मरीज, उनके जख्म ठीक नहीं होते आमतौर पर। अगर हाइपर शुगर का मरीज हो, उनके मरने के बाद ही खत्म होता है सिलसिला। तो नासूर की तरह कश्मीर का मसला कांग्रेस के राज में रहा, तब तक रहा जब तक कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ ना कर दिया बीजेपी ने और खुद सत्ता पर आकर ना बैठ गई। कांग्रेस ने इसको हल क्यों नहीं किया, मेरा सवाल है कांग्रेसियों से। और बीजेपी वालों से भी सवाल, बीजेपी वालों से क्या सवाल करना, वो तो बेचारे मेरे जैसे ही। मोदी से मेरा सवाल है, अमित शाह से मेरा सवाल है। दोनों छाती ठोक ठोक के कहा करते थे हम धारा 370 हटा देंगे और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन जाएगा, वहां शांति हो जाएगी। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तान में वोट डालते थे, उनको हिंदुस्तान के सारे अधिकार मिलते थे, पूरे हिंदुस्तान में वो कहीं भी कारोबार करते थे। मैंने बड़ी बार देखा, सर्दियां आती थी तो कश्मीरी लोग फेरी वाले, कोई अखरोट बेच रहा है, कोई चाल बेच रहा है, कोई स्वेटर बेच रहा है, इस तरह उन्होंने 4-5 महीने इधर गुजारना है। पूछते कहां से आए हो, तो कश्मीर के किसी अलग शहर का नाम ले देते, बारामूला से आए हैं, शोपियां से आए हैं, वगैरह वगैरह, पहलगाम से आए हैं। उस वक्त क्या हिंदुस्तान का अंग नहीं था कश्मीर? अब कोई कश्मीरी मुझे इधर बहुत कम दिखते हैं, अब तो दिखते ही नहीं, दिखते हैं तो बहुत कम दिखते हैं 2019 के बाद, क्योंकि अब हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन गया है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो अब क्यों नहीं आते वो फेरी वाले, अब क्यों नहीं सर्दियां इधर आके काटते? अब उनको डर लगता है कि कश्मीर
हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन गया है। कहीं कोई पीट पीट के ही ना मार दे, पीट पीट के मारे। अब तो कुछ शांत है मामला, क्योंकि अब इनके पास पावर नहीं है। लखनऊ में एक फ्रूट सेलर को पीट पीट के मार दिया था इन्होंने, पता नहीं जान से मार दिया था कि वैसे मारा, पीटा बहुत। कई जगह शाल वाले स्वेटर वाले पीट पीट के मार दिए, पीट पीट के मार दिए। जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि बीटन अंटिल डेथ, बीटन लाइक डेड बॉडी, खूब पीटो। क्यों? इसको पूछने वाला कौन है? कल आज 9 जुलाई है, 8 जुलाई को कश्मीर में उग्रवादियों ने हमला किया हमारी सेना के काफिले पर। पता नहीं काफिला था या एक ही ट्रक था, और 5 जवान जान गवा बैठे। टीवी में खबर देते हैं हमारे 5 जवान वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए, और सुरक्षा बलों ने 2 उग्रवादियों को भून दिया। अरे उग्रवादियों ने नहीं भून दिया, उग्रवादी हमें भून के जा रहे हैं। कभी सिविलियंस को मार देते हैं, कभी मिलिट्री वालों को मार देते हैं, कभी पुलिस वालों को मार देते हैं। तो सवाल मेरा ये है मोदी साहब से और अमित शाह से, क्या पार्लियामेंट में आप छाती ठोक ठोक के कहते हो ओ हमने 370 हटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका फायदा क्या हुआ ये आपको पता है? पहले वहां के लोग पत्थर मारा करते थे, आप सीधा टलाका करते हैं। पत्थर लगने से तो शायद बच भी जाओ, अब बम मार दे कोई, ब्रस्ट मार दे कोई स्टेन करके, तब थोड़ा कोई बच जाएगा, तब थोड़ा कोई बच जाएगा। तो मुझे तो चेंज ये लगता है 370 हटने का फायदा इनको ये हुआ कि यहां पर उग्रवाद बढ़ गया पहले से। इनको दूसरा फायदा ये हुआ कि उग्रवाद बढ़ा या 370 हटाई, उसका खूब प्रचार करके ये इलेक्शन जीत गए, कई इलेक्शन जीत गए। क्योंकि मोदी जैसा कोई नहीं, उन्होंने 370 हटा दी। अब जबकि नॉर्मल हालात में इट इज नॉर्मल टाइम, जो एक्शन रिएक्शन होना होता है वो 6.5 महीने में हो जाता है आमतौर पर। सिखों की तरह 100 साल इंतजार कोई नहीं करता। तो फिर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, बदला जरूर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आरएसएस वाले ऐसे छाती ठोक ठोक के कहते हैं हमने ये कर दिया। बजरंग दल वाले 10-15 लोग इकट्ठे होके किसी को भी पीट देते हैं। अरे आप इतने ही बहादुर हो तो कश्मीर में जाके बस जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10-15-20 दिन एक एक दुकान खरीद लो आप, सारे बीजेपी वाले आरएसएस वाले वहां जाके, बजरंग दल वाले, सॉरी बीजेपी कह रही है, बजरंग दल वाले। बीजेपी कोई पार्टी नहीं रही अब, बीजेपी तो भगोड़ों की पार्टी, जो कांग्रेस से भाग के आते हैं इधर शामिल हो जाते हैं, जो दूसरी पार्टियों के करप्ट लोग आते हैं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और वो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। तो आपने देश को बेवकूफ क्यों बनाया कि देश में शांति आ जाएगी, कश्मीर में शांति आ जाएगी और अभिन्न अंग बन जाएगा कश्मीर हिंदुस्तान का? कहां आई शांति? पहले लोग पत्थर मारा करते थे, अब सीधा गोली मारते हैं और मार देते हैं। कितने ही लोग मारे गए हैं सिविलियन, और कितने ही मारे गए हैं मिलिट्री वाले और पुलिस वाले। पूरे देश के सामने आपको शर्मिंदगी महसूस करने, आई एम सॉरी कहना चाहिए
कि आपने देश को बेवकूफ बनाया और कश्मीरियों के साथ बात करके उनकी सारी समस्याओं का हल करके तब उनको अपने हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है हम ऐसा महसूस करवाओ। अदरवाइज आप तब भी फेल थे जब आप सत्ता में नहीं थे, आप तब भी फेल है जब आप सत्ता में हैं, और तब भी आप फेल ही होंगे जब आपको लोग ठोकर मार के निकाल देंगे। ठोकर मारी तो सही इस बार, परंतु थोड़ी हल्की पड़ी। अगले इलेक्शन में सही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।